आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर। भविष्य में क्या होगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन भविष्य में क्या हो सकता है ये सब जरूर जानना चाहते हैं। इसीलिए लाखों लोग फॉर्चून टेलर्स, ज्योतिषी और कई बाबा लोग के चक्कर काटते रहते हैं ताकि आने वाले दिनों की कुछ झलक पहले मिल सके। शायद यही वजह है कि भारत में ज्योतिष विद्या का बाजार हमेशा गर्म रहा है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी बिजनेस को अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट में अब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एस्ट्रोटेक प्लेटफॉर्म्स जो फल फूल रहे हैं, मगर मुनाफा बहुत कम ही लोग कमाते हैं। इस भीड़ में अलग है एस्ट्रोटॉक, जिसने 80% मार्केट शेयर हासिल कर लिया है और लगातार पिछले 3 सालों से मुनाफा भी कमा रहे हैं। आज चलिए इसी कंपनी के फाउंडर से हम मुलाकात कर रहे हैं। मेरे साथ है एस्ट्रोटेक के को फाउंडर और सीईओ पुनीत गुप्ता। पुनीत, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। मैं इनफैक्ट पढ़ रही थी कि आप वैसे एक दूसरी कंपनी में काम करते थे जहां पर आप लार्जली टेक वेंचर्स को प्रोडक्ट डेवलप में मदद करते थे। वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट से ज्योतिष विद्या और ज्योतिष विद्या का एक स्टार्टअप, ये कैसे हुआ? तो इसके पीछे एक बड़ी दिलचस्प सी कहानी है। तो मैं तो ज्योतिष में बिलीव नहीं करता था और मेरे पेरेंट्स ज़्यादा बिलीव करते थे और मैं बहुत ज़्यादा लड़ता था उनके साथ कि आप ये सब बातों में क्यों पढ़ते हैं। लेकिन मुझे किसी ने कुछ बताया था जब मैं पिछली कंपनी में काम कर रहा था कि जो तुम आईटी सर्विसेज का काम करोगे तो वो बंद हो जाएगा 2 साल बाद, और इस रीज़न से बंद होगा कि तुम्हारा पार्टनर छोड़ देगा। उन्होंने डेट भी बताया था इस दिन बंद होगा, तो मैंने उनका काफ़ी मज़ाक उड़ाया, लेकिन जैसा उन्होंने कहा वैसा ही हो गया एग्ज़ैक्टली। तो फिर मुझे लगा कि यार अब ये बंद भी हो गया है और कुछ करना भी है नया, और ये नया इन्होंने कुछ बताया ये बिल्कुल सही भी आया है। तो क्यों ना ऐसा कुछ स्टार्ट कर लें इसी लाइन में, जहाँ पे इन्हीं तरह के अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स को हम एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाएँ और कस्टमर उनसे बात कर सकें। तो ये सोच के हमने अक्टूबर 2017 में एस्ट्रोटॉक स्टार्ट किया था और आज 6 साल से ज़्यादा हो गए हैं हमें। तो क्या वही एस्ट्रोलॉजी आपके पैनल पर भी है? हाँ जी, हाँ जी, वो पहली एस्ट्रोलॉजर है, तो जब हमने स्टार्ट किया सबसे पहले उन्हीं को ऑनबोर्ड किया था। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत क्राउडेड मार्केट है पुनीत, आप भी जानते हैं, क्योंकि हर गली हर नुक्कड़ में आपको एक एस्ट्रोलॉजर मिल जाएगा। हर परिवार के पास कोई ना कोई ऐसा शख्स होगा जो किसी जाने हुए एस्ट्रोलॉजर के पास जानते हैं। अब इस पूरे अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट को ऑर्गेनाइज कर कर आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है, तो क्या आसानी से लोग वो टेक प्लेटफॉर्म के सहारा लेने के लिए आए हैं या फिर आपने काफी पत्थर तोड़े हैं उसमें? नहीं, जब हमने स्टार्ट किया तो लोग काफ़ी परेशान थे। तो जैसे वो लोग ऑफ़लाइन किसी के पास जाते थे या ऑनलाइन भी किसी से बात करते थे, उनका एक्सपीरियंस कैसा भी हो जाता था, क्योंकि कहीं पे रेटिंग रिव्यूज़ नहीं है, उनके बारे में कोई वेरीफ़ाई नहीं कर रहा उनको, तो कोई भी कुछ भी बोल रहा है तो उनके पास जाके उनके पैसे खराब हो जाते थे। तो जब हमने प्लेटफ़ॉर्म बनाया और एस्ट्रोलॉजर की प्रोफ़ाइलिंग करनी स्टार्ट की, उनके 5-5 इंटरव्यूज़ लेने के बाद उनको ऑनबोर्ड करना शुरू किया और उसके बाद उनके रेटिंग रिव्यू प्रोफ़ाइल में दिखाने शुरू किए, तो कस्टमर्स के लिए काफ़ी ईज़ी हो गया। तो हमारा 1-2 साल जो स्टार्टिंग के थे उसमें ये फीडबैक आता था कि हम वेट कर रहे थे कि कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म आए जो कि हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। और दूसरा जो हमने सॉल्व किया था वो ये किया था कि जैसे ट्रेडिशनली अगर आप किसी एम्प्लॉयर से बात करना चाहते हैं तो आप दिन में जाएँगे उनकी शॉप पे मिलने। लेकिन हमने इसको 24/7 बना दिया, तो अगर रात को भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है कि कोई चीज़ पूछना चाहते हो किसी चीज़ के बारे में, तो आप बात कर सकते हो। तो वहाँ पे जब इतना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया तो अपने आप ही उसकी नीड तो पहले से थी। तो वो लोग खुश हो गए जो उसके पीछे पड़े थे कि हमें यूज़ करना है। उसके अलावा बाकी हमने मार्केटिंग में बहुत इन्वेस्ट किया है। तो अब अभी हम मतलब महीने का 12 से 13 सीआर मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। ओके, तो जब आप कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस समय प्लेटफॉर्म पर कितने यूजर्स हैं और कितने एस्ट्रोलॉजर्स को आपने ऑन बोर्ड कर लिया है? हमारे पास अभी 15,000 एस्ट्रोलॉजर्स हैं और कस्टमर्स हमारे 3 करोड़ से भी ज़्यादा हैं। और ये मुझे अंदाजा दीजिएगा कि पर कस्टमर कितना खर्च हो जाता है, क्योंकि आपका प्लेटफॉर्म बड़ा यूनिक है, आप कस्टमर से पैसा लेते हैं, एस्ट्रोलॉजर से नहीं। जैसे जो 3 करोड़ कस्टमर्स बोले वो अभी तक के जो कस्टमर्स ने अभी तक हमारी वेबसाइट को विज़िट किया है, वहाँ पे हम्म। कोई डेली हॉरोस्कोप देखा है या कुंडली बनाई है या फ्री सेशन लिया है, वो लोग हैं। जो पेइंग कस्टमर्स हैं, तो पेइंग कस्टमर्स हमारे पास कुछ 4.5-5 लाख कस्टमर्स आते हैं महीने के, और उनका एवरेज स्पेंड हमारा कुछ 55 करोड़ के आसपास होता है। ये बताइएगा, अब यहाँ से इस बिजनेस को बढ़ाने का क्या विकल्प रहेगा आपका, क्योंकि मैं देख रही थी इंडस्ट्री में आप अकेले नहीं हैं, कई दूसरे प्लेयर्स भी हैं जिन्होंने भी फंडिंग रेस की है, आपने भी फंडिंग रेस की है, लेकिन व्हाट सेट्स यू असाइड इज कि आप लोग मुनाफा कमा रहे हैं। तो वो क्या तरकीब है मुनाफा कमाने की इस पर्टिकुलर बिजनेस में, ये बताइएगा। हाउ इज इट, हाउ दैट इज व्हाट इज डिफरेंट अबाउट यू? तो बहुत ही सिंपल है ये कि हमने जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनको ऑनबोर्ड कर लिया।
तो अगर कोई एस्ट्रोलॉजर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, तो आप हमेशा उससे बात करेंगे। तो यही रीज़न है कि हमारे जो मैट्रिक्स हैं, वो सबसे अच्छे हैं, किसी और प्लेटफ़ॉर्म के नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक बार कस्टमर आ जाता है, वो कभी छोड़ता नहीं है। तो वो उस एस्ट्रोलॉजर से बार-बार बात करता रहता है। तो ये एक डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट किया है। पुनीत, यहाँ से आगे फिर क्या नया क्या लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ हुँ। स्पेसिफिक सेवाएं होती हैं जो आप लोग दे रहे हैं। नया क्या जोड़ना चाहते हैं आप इस प्लेटफॉर्म को, अगर आप कुछ बड़ा बनाना चाहते हैं तो? पहले तो नया कुछ करने से पहले एक मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे अभी हम काफ़ी जो हमारा कस्टमर बेस है वो नॉर्थ इंडिया फ़ोकस्ड है। हम्म। तो अभी हम क्या करना चाह रहे हैं कि साउथ इंडिया में भी पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं अपनी। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में पेनिट्रेशन बढ़ा रहे हैं। अभी हमारा 85% जो रेवेन्यू आ रहा है वो मेट्रो सिटी से आ रहा है। ठीक है? तो ये करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो आउटसाइड इंडिया भी हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है इस साल से। तो हमारा 17% रेवेन्यू आउटसाइड इंडिया से आ रहा है। ओके। ठीक है? उसमें भी जो लोग आ रहे हैं वो एनआरआईज़ हैं अभी। लेकिन हम नेटिव अमेरिकन्स पे भी जाना चाहते हैं, वो भी आके यूज़ करें, क्योंकि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स बाहर भी हैं हम्म। जहाँ पे टैरो रीडिंग और साइकिक रीडिंग होती है और नेटिव अमेरिकन्स भी उनको यूज़ करते हैं। ठीक है? तो उनके लिए हम अपना प्लेटफ़ॉर्म रेडी कर रहे हैं। ये तो होगी जो अभी हम काम कर रहे हैं उसमें कैसे स्केल करेंगे। इसके अलावा आपने पूछा आगे और क्या करेंगे, उसके लिए हमने एक नया वर्टिकल स्टार्ट किया है ऑनलाइन पूजा का। तो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो सब चाहते हैं कि अगर उनकी कुंडली में कोई भी इश्यू है तो उनके लिए पूजा भी की जाए। हमारे एस्ट्रोलॉजर उनको रेकमेंड भी करते थे, लेकिन वो करते नहीं थे खुद से। वो हम्म। कहते थे आप करा लो जाके कहीं पे। तो फिर हमारे कस्टमर्स का ये कंप्लेन आता था कि जब आप सारी बात ऑनलाइन कर लेते हो, आप हमारी पूजा क्यों नहीं करते हो? आप ही से करवा लेते हैं अगर आप करोगे तो। हम्म। तो वो हमने वर्टिकल स्टार्ट किया और वो भी अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। 1-2 महीने हुए हैं स्टार्ट किए को। आई वांट टू गो बैक टू दैट फैक्ट, जो हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात कर रहे थे। पिछले 4 सालों से आपका मुनाफा बन रहा है। अब लेटेस्ट फिगर्स अगर आप हमें दे सके कि किस तरह का रेवेन्यू स्ट्रीम है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के लेवल्स क्या है, एंड वेयर डू यू सी एस्ट्रो टॉक गोइंग इन द नेक्स्ट 2-3 इयर्स? मैंने सुना आप आजकल आईपीओ की भी तैयारी कर रहे हैं। जी, तो अभी हमारा जो रेवेन्यू रन रेट है, वो इस साल का जो हम टारगेट कर रहे हैं, वो 600 करोड़ का कर रहे हैं। और उसमें से जो हमारा प्रॉफिट रहेगा बिफोर टैक्स, वो 100 करोड़ के आसपास रहेगा। ठीक है? और जो हमारा आगे का प्लान है 2-3 साल का, तो अब अगले 2 साल में हम टारगेट करेंगे कि 2000 करोड़ की रेवेन्यू रन रेट तक पहुँचे। और जब वहाँ तक पहुँच जाएँगे, उसके बाद हमारा आईपीओ का प्लान होगा। तो आईपीओ हम टारगेट करेंगे 2025-26 में। ओके, तो FY26 में आप आईपीओ की तैयारी करें, यानी कि 2 साल लगेंगे, लेकिन हुँ। उस रन रेट पर आप काम करेंगे ताकि वो आईपीओ लायक कंपनी आपकी बन जाए और उतना स्केल देखने को मिले। मेरे को एक चीज बताइए, कंसिडरिंग आप एक नॉन बिलीवर से बिलीवर में तब्दील हुए हैं, आपको क्या अच्छा लगा है इस पर्टिकुलर सेक्टर का या फिर एस्ट्रोलॉजी का? इज इट हुँ। द वेरी प्रिमाइज कि ये गणित पर आधारित होता है और उसके इंटरप्रिटेशन अब जो माहिर है उस शास्त्र में वो ज्यादा बेहतर कर पाता है? जी, तो मैंने तो ये देखा है, तो जैसे मैंने बोला कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो मैं देखता था कि वो पता नहीं कितने की जगह जगह जाते थे और काफ़ी बार उनका प्रेडिक्शन ठीक नहीं आता था। लेकिन जो जिस लड़की से मैं मिला था, जिसने मेरे बारे में बताया था, उसने मतलब मेरी कंपनी स्टार्ट करने से पहले उसने बोला था कि ये तू कंपनी स्टार्ट करेगा और इस दिन इस रीज़न से बंद हो जाएगी। तो जब वो हुआ तो मुझे एक तो ये लगा कि इससे पहले तो मैं ये सोचता था, हर कोई यही बोलता है कि आप जितना कर रहे हैं आपको उतना नहीं मिल रहा। तो मुझे लगा था कि ऐसे ही स्टेटमेंट सारे एस्ट्रोलॉजर पास करते हैं, उनके पास कुछ उसका बेस नहीं है। लेकिन जब उसने इतना अच्छा प्रेडिक्शन किया, पहले तो मेरा बिलीफ बना वहाँ पे, ठीक है। दूसरा फिर मैंने क्या किया, जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने उसमें सीखना भी चाहा। तो मैं प्रेडिक्शन तो नहीं कर सकता, लेकिन काफ़ी हद तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी मैंने सीखा और समझा कि क्यों ऐसे होता है। और बड़े ही अच्छे, अगर थोड़ा-सा अगर मैं डिटेल में समझा सकता हूँ, आप अलाउ करते हो तो मैं समझाता हूँ आपको कैसे बताइए। कैसे एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। बताइए, जरूर बताइए। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए मैं एक रेंट पे एक घर में रहता हूँ, ठीक है? और उस घर में मैंने कोई सीनरी टाँगनी है, ठीक है? तो वो सीनरी टाँगने के लिए जो डिसीज़न है, वो उसको कौन-कौन लोग इम्पैक्ट करेंगे? एक तो जो मेरे घर में लोग रहते हैं, उनसे मुझे पूछना पड़ेगा, ठीक है? एक मुझे मकान मालिक से पूछना पड़ेगा कि मैं लगा लूँ या नहीं लगाऊँ, और एक जो मेरे घर पे जैसे रिश्तेदार आते हैं, ठीक है? उनसे ही पूछना पड़ेगा कि तुम्हें अच्छी लगी या नहीं लगी। उसके बेसिस पे मैं वो सीनरी लगाऊँगा। ठीक है? तो सिमिलरली जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें भी क्या है कि हमारे जो बर्थ चार्ट होता है उसमें 12 घर होते हैं। हर घर एक चीज़ को रिप्रेज़ेंट करता है। जैसे 10th हाउस जो है वो हमारे करियर को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? तो जितने प्लैनेट्स उसमें वहाँ पे बैठे हैं, जो उस घर के अंदर बैठे हैं या उस घर को जो ऑन करते हैं, वो वाले प्लैनेट्स, और जिन जिन घर का वहाँ पे दृष्टि पड़ता है, ठीक है? तो वो लोग मिलके डिसीज़न लेते हैं कि उस घर में क्या होगा। तो आपका करियर कैसा रहेगा वो डिफाइन करेंगे। अब जैसे प्लैनेट्स वहाँ पे होंगे, जैसे प्लैनेट्स वहाँ पे दृष्टि रखेंगे, उसके बेसिस पे एस्ट्रोलॉजर कैलकुलेट करता है कि आपका करियर कैसा रहेगा। और फिर वो दशा के हिसाब से देखता है, जो दशा जब आएगी
तब आपके साथ वो होने वाला। तो जैसे हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं कि आप हमारी मतलब नेक्स्ट जॉब कब लगेगी या इंक्रीमेंट कब होगा? तो वही देखते हैं कि आपके करियर में अब मतलब क्या होने वाला है उस घर के अंदर। उसके बेसिस पे आपको बताते हैं कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में आपके साथ ये होने वाला है। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट इसको लेकर ना हमेशा लोगों में दिलचस्पी रहती है, लोग भले ही बिलीव करें या ना करें या फिर मन में बिलीव करें और सामने दिखाए कि हम ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखते। आपने एक चीज़ कही, आप अपने पोर्टफोलियो सर्विसेज को और बढ़ाने वाले हैं। जो आप टैरो कार्ड रीडिंग की बात कर रहे थे, तो क्या ये लोग ऑलरेडी ऑनबोर्डेड है या फिर ये एक इन्हें आप ऑनबोर्ड करेंगे? सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक सीमित है या फिर आप न्यूमरोलॉजी में भी हैं? क्या कुछ और कर सकते हैं? तो इसको पूरी चीज़ को अकल्ट साइंसेस बोलते हैं। जी। तो जितनी भी चीज़ें उसके अंडर आती हैं, हमारे पास सब तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हैं। हमारे पास वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, नाडी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, केपी हैं, फिर टैरो रीडर भी हैं, साइकिक रीडर्स भी हैं। तो हर तरह के पामिस्ट्री भी है हमारे पास। तो हर तरह के एस्ट्रोलॉजर्स हमारे पास हैं। लेकिन हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में लोगों का बिलीव ज़्यादा है, तो हमारा रेवेन्यू ज़्यादा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से आता है। बताइए, सबसे ज़्यादा क्वेरी किस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए आती है? सबसे ज़्यादा बड़ी जो प्रॉब्लम है वो शादी से रिलेटेड है। हुँ। तो लोग जस्ट शादी से पहले वो बहुत परेशान होते हैं कि उनकी शादी कब होगी, किसके साथ होगी। कई बार लोग किसी को डेट कर रहे होते हैं तो उनसे पूछना चाहते हैं कि उनके साथ होगी या किसी और के साथ होगी। तो हमारा 60% रेवेन्यू मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम से आता है और 30% रेवेन्यू करियर एंड बिज़नेस रिलेटेड प्रॉब्लम से आता है। बाकी 10% सभी सभी चीज़ों से। चलिए, मैं भविष्य में आपकी कंपनी के साथ क्या होगा ये मैं तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकती, आप ज़्यादा प्रेडिक्ट कर पाएँगे, लेकिन हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएँ आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू मैम सो मच। चलिए, इसी नोट पर हम भी आपसे इजाज़त लेंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, इसका आप फीडबैक हमें सीधा दे सकते हैं। हम ट्विटर, इंस्टाग्राम और साथ ही साथ फेसबुक पर हाजिर हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।